दोस्तों आज का डिबेट जबरदस्त होने वाला है। कलवा की धुलाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, सिद्धार्थ यादव रोने लगे। कलवा ये देखते मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। आरएसएस ने लगातार ये कहा है कि भारत का संविधान उनको मंजूर नहीं है। यहां तक कि 2000 में जबकि सुदर्शन प्रमुख बनते हैं, प्रमुख हुए, तब वो कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको भारत का संविधान मंजूर है, बोले नहीं मंजूर है। कहा कि दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। 2007 में जब उनसे पूछा गया आरएसएस प्रमुख से, तब भी उन्होंने कहा कि उनका संविधान मंजूर नहीं है। अच्छा 2015 में भागवत से पूछा गया, भागवत ने कहा कि हमें संविधान का रिव्यू होना चाहिए। और अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कि नया संविधान चाहिए। इस चुनाव के अंदर अनंत हेगड़े, लल्लन सिंह, अरुण गोविंद, कौन लोग, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सबने कहा कि ये संविधान हम बदल देंगे अगर 400 सीटें आई। चल झूठा। आप आज मजबूर हैं उस संविधान को नमन करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाने के लिए। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है और अब दुनिया की कोई ताकत, वही आरएसएस अगर चाहे तो संविधान को बदलना तो नहीं बदल सकती। रुको जरा, सबर करो। 2024 ने क्या आपको डरा दिया है? क्योंकि आपने भी देखा कि आरक्षण के मुद्दे पर आप ही के नेताओं के बयान ने आपको मजबूरी वाली स्थिति में ला दिया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जवाब दीजिए, इसी वजह से आप लोग इतने अग्रेसिव हुए हैं। देखिए अंजना जी, हमारे एग्रेसिव होने का कारण तो सिर्फ ये है कि देश की जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। बात तो सही है। अभी आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं ना कि अंबेडकर जी का सम्मान तो वो करेंगे जो संविधान का सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने संविधान को रौंदा, एक शब्द नहीं बोल पाए। अगर इमरजेंसी का दौर होता, आशुतोष जी यहाँ खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये कमरे में बंद होते हैं अंदर बैठे और इनका इतिहास लिख लिया होता पूरा, कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, पुलिस लेके आई होती, पुलिस लेके जाती। जिनके साथ में खड़े हैं ना, जो कह रहे हैं संविधान को रौंदा, आरजेडी वाले, इनके पिताजी, इनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता है लालू जी, उनको अपनी बेटी का नाम मीसा रखना पड़ गया था, क्योंकि उनको जेल में जाना पड़ा मीसा कानून के। लालू जी के ऊपर इच्छा जान देंगे। बीच में ये गलत बात है। दूसरी बात, आपके बीच में नहीं बोला किसी ने, ये गलत बात है। लालू जी ठीक है, नहीं, मीसा जी का नाम नहीं रखा गया क्या? रखा गया था। ठीक है, तो वही बात है। खतरनाक की किसी इन भाजपाइयों ने कर दिया। लड़ाई यहाँ है। संविधान के सम्मान की बात देखते, ज्यादा पुरानी बात नहीं करते। 2 अंकल हैं फॉरेन में, एक है जॉर्ज सोरोस, एक है सैम पित्रोदा। ये वाले भी बहुत प्रिय हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इन्हें क्या ट्वीट किया 2024 के अंदर? Who contributed more to the Constitution and its preamble? नेहरू, not अंबेडकर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेहरू नॉट अंबेडकर, NOT कैपिटल में लिखा है। ये जो पार्टी यहां खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को भी चुगलाना चाहती है, सिर्फ किसके लिए? नेहरू जी के लिए। तब अपमान नहीं लगा था। अभी इस साल हमारी सरकार ने कन्नौज में मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम था अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। इनकी इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसका नाम बदल करके कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया। हमारी सरकार ने वापस उसको अंबेडकर मेडिकल कॉलेज किया। तब आपको अपमान नहीं लगा था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आजम खान खड़े होकर के कहा करते थे, ये जो बाबा साहब की तस्वीर है जिसमें वो हाथ को ऐसे लेकर के खड़े हैं, ये एक तो प्लॉट को कब्जाना चाहते हैं जिसपे खुद खड़े हैं, और एक उंगली उस तरफ है जिस प्लॉट को देख रहे हैं। ये अपमान नहीं लगा आपको? ऐसे नेताओं के साथ खड़े होकर के राजनीति आप करते रहे और फिर हमको एक छोटा सा रिस्पांस देना चाहिए। अंतिम बात बोलूंगा, अभी आशुतोष जी बहुत कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी लगे इस देश को अंबेडकर जी के बाद दलित लॉ मिनिस्टर देने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम लोग लगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चैत्य स्थान, जन्म स्थान, उनके दिल्ली वाले आवास, उनके लंदन के आवास पर मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, स्मारक स्थल बनाने के लिए एक नरेंद्र मोदी लगा। कोई सरकारें नहीं बना पाई। ये केवल राजनीति करते रहे। ये लोग अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम सही हो भाई, हम देख रहे हैं तुम दोनों तरफ ताली बजा रहे हो और सही ताकत के साथ बजा रहे हो। अच्छी बात है। चलिए आशुतोष जी, वो कह रहे अगर इमरजेंसी की हिम्मत नहीं कर पाया बोलने की। मेरा छोटा सा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति अगर यह कहेगा कि भारत का संविधान स्क्रैप किया जाना चाहिए, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कंडेम करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे? सो छोटा सा सवाल है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। और ये आरएसएस के प्रमुख ने कहा था और लगातार 2015 तक रिव्यू करने की बातचीत कर रहे थे। तो जो आदमी, जो संस्था जिसके प्रमुख संविधान को स्क्रैप करने की बात करते हैं, सिर्फ एक लाइन का जवाब, क्योंकि मुझे एक लाइन का जवाब ये है, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान को अपने माथे से लगाते हैं, उसका स्वप्न देखते हैं, उसको पूरा करने का संकल्प लेते हैं और तब जनता के बीच में जाते हैं। शाबाश बेटा। ये आशुतोष जी को नहीं दिखेगा, क्योंकि चश्मा दूसरा है। ये जो चश्मा है ना, ये चश्मा आईने को साफ करें। निंदा करेंगे सुदर्शन जी को, आप चश्मे को साफ करिए, आप आईने को साफ करिए, चश्मे को साफ करिए, इसमें धूल लगी हुई है। आज संघ के प्रमुख कह रहे हैं कि देश का संविधान, देश का तिरंगा ये हमारा है और इसके आधार पर हमको चलना है। आशुतोष जी को कहां दिखेगा? चश्मे में बहुत भारी धूल है, एक बार करके पूछिए।